आला बर्ज है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। हैदराबाद सिटी ट्रैफिक पुलिस ने हादसात को घटाने के लिए क़वायद को मज़ीद सख्त बनाया, मुख्तलिफ मुहिम का किया गया आगाज़। महाराष्ट्र को लूटने के प्रधानी और अडानी के मंसूबों के खिलाफ सख्त इंतबा, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने महाविकास अघाड़ी को जिताने महाराष्ट्र की आवाम से की अपील। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत की एक साला कारकर्दगी से पार्टी हाईकमान पूरी तरह से मुतमईन, सदर टीपीसीसी ने किया दावा। जिले संगारेड्डी में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और 2 अफराद जख्मी, मुतल्लिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक तफसीली नजर डालेंगे। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने महाराष्ट्र को लूटने के प्रधानी और अडानी के मंसूबों के खिलाफ सख्त इंतबा दिया है। हफ्ते को महाराष्ट्र के राजौरा हलके में एक जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानी, वज़ीर आज़म और अडानी दोनों ने मुंबई को लूटने के बड़े मंसूबे बनाए थे। उन्होंने धारावी कच्ची आबादी के तरक्याती मंसूबे का हवाला देते हुए कहा कि उनके मंसूबे को कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने खबरदार किया कि अगर महाराष्ट्र में बीजेपी बरसर इक़्तिदार आई तो गौतम अडानी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तमाम प्रोजेक्ट्स गुजरात मुंतकिल कर देंगे। रेवंत रेड्डी ने ढटाई के साथ दावा किया कि उनकी हुकूमत ने तेलंगाना के लोगों से किए गए वादों और तमाम 6 ज़मानतों पर अमल दरामद किया है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो महाविकास अघाड़ी MVA इत्तेहाद को इख्तिदार में लाएं। 100 करोड़ रुपए आरटीसी को मैं सरकार के पैसे जमा किया। आप जाके मोदी जी, आपके सरकार, आपके जिम्मेदारी लोगों को तेलंगाना भेजो, मैं हिसाब किताब पूरा आपको देता हूं। और उसके अलावा भी हमारे महिलाओं के लिए खाना पकाने, बच्चों को स्कूल को भेजना है तो सिलेंडर इतना महंगा हो गए, सिलेंडर देखते ही पटाखे फोटे जैसा हो गए। सिलेंडर का दाम देखे तो 1200 रुपए हो गए। हमारे माँ बहन लोग रुपए जमा करके रखे तो मोदी जी लूट रहा है। इसीलिए मोदी जी आप कितना भी करो, मगर हमारे माँ बहनों को 500 रुपए में घर पर सिलेंडर दे रहा हूं। आपके बगल में जो रिश्तेदार है तो जाके पूछो उनको 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है या नहीं मिल रहा। आप तेलंगाना में किसी से फोन करके बात कर लो। और इसके अलावा भी गरीबों को, जो किसान है, जो खेतवार है, उन लोगों को बिजली 24 घंटा मिल रहा है। जब मैं पदयात्रा किए सो जब गरीब लोग आए थे मेरे कने, साहब हमको घर है मगर जमीन नहीं है, जमीन नहीं है तो फ्री जो बिजली दे रहा है जमीन ऐसो वाले को मिल रहा है, घर ऐसो वाले को कुछ नहीं मिल रहा है बोल के हमारे माँ बहन लोग मुझे दिखाए थे मेरे पदयात्रा में। तब मैं सोचकर सोनिया जी, राहुल जी से मैं पूछकर उन लोगों के परमिशन से आज तेलंगाना में हर गरीब घर में 200 यूनिट बिजली हम लोग मुफ्त में दे रहे हैं। 50 लाख परिवार लोग आज 200 यूनिट बिजली मुफ्त में ले रहा है। एक पैसा भी गरीब लोग बिजली के लिए किसी को देने का जरूरी नहीं है। ये हमारा कामयाबी है। इसीलिए हमारा जो कामयाबी 6 गारंटीज तेलंगाना में लागू किए, आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का सरकार बने तो 5 गारंटी जो सुभाष बाबू। हैदराबाद शहर में मेट्रो रेल के दूसरे मरहले की तामीर के सिलसिले में जायदादों के हुसूल के अमल में एक और अहम पेशरफ्त हुई है।
اس کے تحت شہر کے مختلف علاقوں میں اراضی کے حصول کی اجازت دی گئی ہے۔ حیدرآباد میٹرو ریل کا دوسرے مرحلے کا منصوبہ 7.5 کلومیٹر طویل ہے، جس میں MGBS سے چندرائن گٹے تک کا راستہ شامل ہے۔ یہ روٹ شہر کے اہم اور مصروف علاقوں سے گزرتی ہے، لہذا اس علاقے میں میٹرو لائن کی تعمیر کے لیے جائیدادوں کا حصول ضروری ہے۔ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی مہیش کمار گوڑ نے کہا ہے کہ کانگریس حکومت کی 1 سالہ کارکردگی سے پارٹی ہائی کمان پوری طرح مطمئن ہے۔ قائد اپوزیشن لوک سبھا راہل گاندھی نے کہا ہے کہ تلنگانہ کانگریس حکومت کی کارکردگی ملک کے لیے رول ماڈل ثابت ہو رہی ہے۔ ملیشیا کے دورے سے واپسی کے بعد اخباری نمائندوں سے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے مہیش کمار گوڑ نے تلنگانہ حکومت کی کارکردگی سے پارٹی ہائی کمان ناخوش ہونے کی افواہوں کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ 1 ہفتہ قبل راہل گاندھی ایک پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے حیدرآباد پہنچے تھے۔ اس وقت انہوں نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور مجھ سے علیحدہ ملاقات کرتے ہوئے حکومت اور پارٹی امور پر تبادلہ خیال کیا تھا اور کہا تھا کہ تلنگانہ حکومت کی کارکردگی ملک کے لیے رول ماڈل ثابت ہوگی۔ వారికి సరిపడా డబ్బులు ఇస్తా ఉన్నాము, వారి పిల్లలకు విద్యా అవకాశాలు ఇస్తా ఉన్నాము। మీలాగా గుజరాత్లో అహ్మదాబాద్లో సాబర్మతి ప్రాజెక్టులో జరిగిన తీరుగా మేము వివరించట్లేదు। మీరు గుజరాత్ గులాంలాగా ఎందుకు వివరిస్తూ ఉన్నారు? వీళ్ళ నొప్పంతా హైదరాబాదు ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినట్టుగా దేశంలో నగరాలు కాదు ప్రపంచ నగరాలతో పోటీ పడుతుందన్న తర్వాత వీరికి నొప్పి మొదలైంది। ఎక్కడ గుజరాత్కి పోటీ వస్తుందో తెలంగాణ అనే భయంతో మోడీ కాళ్ళకి అడుగులకు మడుగులు నొక్కి ఈ నాయకులు తెలంగాణ అభివృద్ధిని అడ్డుకుంటా ఉన్నారు। ఇది స్పష్టంగా కనబడతా ఉంది। తెలంగాణ అభివృద్ధి కాకూడదు, దక్షిణ భారతదేశంలో ఏ పట్టణం అభివృద్ధి కాకూడదు। మీరు గుజరాత్కి గులాంలాగా ఎందుకు పనిచేస్తూ ఉన్నారు? మీరు తెలంగాణ ప్రజల ఓటుతో గెలిచినారు, ఇవాళ తెలంగాణ మంత్రిగా ఉన్నారు। బండి సంజయ్ గారుడా కరీంనగర్ ఓటుతో గెలిచి ఇవాళ కేంద్రంలో మంత్రిగా ఉన్నారు। హైదరాబాద్ సుందరీకరణ అంటే ఎందుకు అడ్డుకుంటా ఉన్నారు మీరు? BJP رکن راجیہ سبھا ڈاکٹر لکشمن نے ریاستی BJP کی جانب سے موسیٰ ندی پروجیکٹ کے خلاف اور وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی جانب سے کیے گئے اس چیلنج پر جس میں ریونت ریڈی نے BJP قائدین سے کہا تھا کہ وہ 1 روزہ موسیٰ ندی کے پاس مقیم افراد کے ساتھ رہ کر بتائیں، اس پر BJP قائدین نے ہفتے کے روز بستی پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا۔ اس پروگرام میں آج لکشمن نے موسارام باغ ملک پیٹ میں منعقدہ پروگرام میں شرکت کی۔ BJP رکن راجیہ سبھا ڈاکٹر لکشمن نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی موسیٰ ندی کی ترقی کو لے کر غریب عوام کو بے گھر کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں اسے BJP ناکام بنائے گی۔ انہوں نے گریجن خواتین پر پولیس کی جانب سے کیے جانے والے ظلم و ستم کی مذمت کرتے ہوئے بتایا کہ کانگریس جب سے ریاست میں اقتدار پہ آئی ہے تب سے SC ST طبقات کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ దీనికి సంకేతం రాష్ట్రం రావణ కాష్టంలా మారిపోతుందని లగచర్ల సంఘటన ఇవాళ నిరూపితమవుతున్నది। కాబట్టి ఈ మూసి ప్రక్షాళన పేరు మీద కూడా మీరు బుల్డోజర్లతో ఈ యొక్క మరి చర్యలకు పాల్పడితే భారతీయ జనతా పార్టీ సహించే ప్రసక్తి లేదని హెచ్చరిస్తూ భవిష్యత్తు మరి కార్యక్రమానికి త్వరలోనే రాష్ట్ర పార్టీ సమాయత్తమవుతుందని చెప్పి కూడా ఈ ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తూ వారికి పూర్తి భరోసా కల్పి وزیر انڈومنٹ کنڈا سریکھا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ورنگل کی عوام سے اپیل کی کہ وہ 19 جنوری کو وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے جلسے عام کو کامیاب بنائے۔ ورنگل کی عوام آرٹس اینڈ سائنس کالج میں منعقد ہونے والے جلسے عام میں بھاری تعداد میں شرکت کریں۔
ریاستی وزیر کونڈا سلیخا نے بتایا کہ کانگریس حکومت اندرون ایک سال عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرتے ہوئے کامیابی کے ساتھ 6 ضمانتوں کو روب عمل لا رہی ہے۔ انہوں نے BRS اور BJP کی جانب سے کی جانے والی تنقیدوں کو مسترد کرتے ہوئے بتایا کہ BJP اور BRS اپنی سیاسی بقا اور وجود کو لے کر کانگریس حکومت کی بہتر کارکردگی سے بوکھلاہٹ کا شکار ہیں اور حکومت اور وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر بے بنیاد الزامات عائد کر رہے ہیں۔ కేసులో చూస్తే అధికారులందరూ అమెరికాలో ఆ దేశాలు ఈ దేశాలు పారిపోయినరు, వాళ్ళని రానిస్తలేదు. మరి మీరు ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేయనప్పుడు అధికారులు బయటికి ఎందుకు పోయినరు, వాళ్ళని ఎందుకు మీరు పిలవట్లేదు? వాళ్ళని పిలిచి మీరు ఎందుకు మీరు అవి నీతిపరం అంటే మీరేం తప్పు పని చెయ్యలేదు అని ఎందుకు నిరూపించుకోవట్లేదు అని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నాను. ఇక కేటీఆర్ ఏమన్నంటే నేను జైలుకు పోతా మూసీ నది విషయంలో. ఇప్పుడు మూసీ కూడా రెచ్చగొట్టి ఈరోజు మూసీ ప్రక్షాళనను అడ్డుకుంటే అందులో పురుగులు పడి చచ్చిపోతారు ఎవరైనా అడ్డుకుంటే. దయచేసి మిమ్మల్ని ఒక్కటే నేను సలహా ఇస్తాను, సైకియాట్రిస్ట్కు చూపించుకోండి మీరు మొదలు. ఎందుకంటే నాకు తెలిసి మీ మానసిక పరిస్థితి సరిగా లేనట్టున్నది. ఈ అధికారం పోయిన పిచ్చిలో ఉండి మీరు ఏం చేస్తున్నారో అర్థమవుతున్నట్టు లేదు. ఒక అధికారి మీద గతంలో చరిత్రలో ఎక్కడైనా కలెక్టర్ స్థాయి అధికారి మీద దాడి జరిగిన సంఘటనలు ఉన్నాయా? అది ఏమైనా గౌరవప్రదమైన वज़ीर-ए-ज़िला टी नागेश्वर राव ने आज सूर्यापेट में हुकूमत की जानिब से क़ायम किया गया धान की खरीदी के मरकज़ का मुआयना करने के बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और किसानों के साथ तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-ज़िला टी नागेश्वर राव ने किसानों से दरियाफ्त किया कि उन्हें वाजबी कीमत हासिल हो रही है या नहीं, जिस पर किसानों ने रियासती वज़ीर को बताया कि उन्हें धान की फ़रोख्तगी पर बेहतर कीमत हासिल हो रही है और हम हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात से मुतमईन हैं। वज़ीर-ए-ज़िला ने टी नागेश्वर राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में रियासत के तमाम अज़ला में किसानों से धान की ख़रीदारी के मराकिज़ क़ायम किए हैं। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी 19 नवंबर को वरंगल का दौरा करेंगे। इस ज़िमन में फूड एंड फायर सेमिनार हॉल नईम नगर में वरंगल ज़िले का मुश्तरका जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद हुआ। TPCC सदर महेश कुमार गौड़, वज़रा सीताका कोंडा सुरेखा, श्रीधर बाबू, हुकूमत के चीफ एडवाइज़र नरेंद्र रेड्डी और MPs, MLAs और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। वज़ीर आला वरंगल में कई एक तरक्याती प्रोग्राम्स का आगाज़ करेंगे। वज़ीर आला आर्ट्स कॉलेज ग्राउंड में मुनक़्क़िदा जलसियाम से भी खिताब करेंगे। हैदराबाद सिटी ट्रैफिक पुलिस ने हादसात को घटाने के लिए क़वायद को मज़ीद सख्त बनाया है। हेलमेट के बगैर गाड़ी चलाने पर 200 रुपये, रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने पर 2000 रुपये जुर्माने का फ़ैसला किया गया है। जुर्माने के साथ 35 रुपये सर्विस चार्जेस भी वसूल किए जाएंगे। स्पॉट चालान की सूरत में सर्विस चार्जेस से इस्तिस्ना रहेगा। इस सिलसिले में सिटी ट्रैफिक पुलिस सरबराह विश्व प्रसाद ने अहकाम जारी किए हैं। ट्रैफिक क़वायद पर सख्ती से अमलावरी के लिए खुसूसी मुहिम शुरू करने की ट्रैफिक पुलिस को हिदायत दी गई है। इस दौरान ज़ेर-ए-इल्तिबा चालानात को क्लियर करने पर भी संजीदगी से गौर किया जा रहा है। डायरेक्टरेट ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन ने हफ्ते को SSC पब्लिक इम्तिहानात मार्च 2025 के लिए फ़ीस की अदायगी के शेड्यूल में नज़रसानी की, जिसमें मुताल्लिक़ा स्कूलों में फ़ीस अदा करने की आखिरी तारीख़ 28 नवंबर मुक़र्रर की गई है। इससे कबल आखिरी तारीख़ 18 नवंबर थी। 50 रुपये और 200 रुपये की लेट फ़ीस के साथ तलबा बिलतरतीब 10 और 19 दिसंबर तक फ़ीस अदा कर सकते हैं। इम्तिहान की फ़ीस 30 दिसंबर तक 500 रुपये लेट फ़ीस के साथ स्कूल में भी कबूल की जाएगी। मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने मूसी प्रोजेक्ट के मुतासरा मकान मालिकान से मुलाकात की है।
किशन रेड्डी ने कहा कि मैं गुज़िश्ता 15 घंटों से इन गरीब अफराद के साथ हूँ। उन्होंने कहा कि इन इलाक़ों से एक भी ख़ानदान अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं है, जबकि तेलंगाना के वज़ीर आला बयान दे रहे हैं कि वो घरों को मुनहदिम कर देंगे। उन्होंने कहा कि निज़ाम दौरे हुकूमत में यहाँ एक रेटिंग वॉल बनाई गई थी, आज भी इस तरह की दीवार की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तेलंगाना में एक भी गारंटी पूरी नहीं की है, रियासत तेलंगाना माली बहरान का शिकार है। नहीं, मुख्यमंत्री बता रहे थे ये बहुत गंदगी में जिंदगी गुजार रहे, इनके घरों में पूरा मच्छर है। ये इन लोगों के जो आटम बम के बाद जिंदगी गुजार रहे, ये आटम बम है, कभी भी मूसी या सम आटम बम कभी विस्फोट हो सकता है, लोगों का जिंदगी अंधेरा हो जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री बार बार स्टेटमेंट दिया है। मैं ये लोगों से बात करने के लिए, ये लोगों के साथ लगभग 15 घंटों से मैं इधर ही रह रहा हूं, हर इसमें रहने वाले हर गरीब से मिला हूं रात में। हम पहले से भी इस बस्तियों में घूमते रहते, 25 साल से इस बस्ती में घूमते रहते हैं, इस बस्ती के साथ हमारा संबंध है। ऐसे हमारा पूरे नेता अलग अलग बस्तियों में, 20 बस्तियों में पूरे रात में इस लोगों के साथ है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, आज कोई भी एक परिवार भी हम घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये सभी लोग जो भी हो, हम इधर ही रहेंगे, हमारा जिंदगी इस घरों के साथ है। हम हमारा दादा परदादा से इधर रहते हैं, जब से शुरू किया 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में घर बनाए नहीं, ये 15-20 साल के बाद अच्छे घर बना लिए। इसको वाटर कनेक्शन है, ड्रेनेज कनेक्शन है, पावर कनेक्शन है, रोड्स है, आधार कार्ड दिया, रेशन कार्ड दिया, हाउसिंग नंबर दिया है। ऐसे समय पर घर तोड़ने के लिए जो तेलंगाना सरकार प्रयास कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। हम घर तोड़ने के लिए, हम घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री जो बुलडोजर इस घरों के ऊपर लाऊंगा, कौन आ गया है तो भी उनके ऊपर बुलडोजर चलाऊंगा, जो स्टेटमेंट दिया है, हम घर बचाने के लिए हम तैयार है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। राइट सर, बैंक से निकाली गई 1 लाख रुपए की रकम को स्कूटी की डिक्की से 2 नामालूम सारिकों ने उड़ा लिया। ये वाक़या तेलंगाना के कोरटला टाउन में पेश आया। ये वाक़या हफ्ते के रोज़ उस वक्त पेश आया जब नामालूम अफराद ने एक शख्स की वो रकम चुरा ली जो उसने अभी बैंक से निकाली थी। तफसीलात के मुताबिक मुतासरा शख्स ने बैंक से निकाले गए 1 लाख रुपये अपनी एक 2 पहिए वाली गाड़ी की डिक्की में रखे और दीगर चीज़ों की खरीदारी के लिए चला गया। चोरों ने मौके से फ़ायदा उठाते हुए डिक्की खोली और नकदी चुरा ली। जब मुतासरा शख्स वापस आया और अपनी रकम गायब देखी तो फ़ौरन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। चोरी की इस वारदात के कुछ मनाजिर करीबी सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए जो तफ्तीश के लिए अहम हो सकते हैं। पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है और चोरों को पकड़ने के लिए तलाश की जा रही है। आवाम को खबरदार किया गया है कि वो अपने कीमती सामान को महफूज रखने के लिए ज़्यादा एहतियात बरतें और ऐसी वारदातों से बचने के लिए हिफाजती तदाबीर अपनाएं। शहर हैदराबाद को हर शोबे में मकबूलियत हासिल हो रही है। मुख्तलिफ ममालिक की आलमी सतह पर मशहूर और मकबूल कंपनियां हैदराबाद में अपनी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए कोशां हैं। हैदराबाद का रियल इस्टेट का शोबा भी गैर मामूली अहमियत का हामिल बन गया है। बड़े मल्टी नेशनल कंपनियां हैदराबाद प्रॉपर्टी मार्केट में बड़े पैमाने पर अपनी सरगर्मियां अंजाम देने के लिए क़तार में लगी हुई हैं। शहर में इस साल के पहले 9 महीनों में कुल ऑफिस स्पेस यानी दफातर के लिए जगह की फरहमी में 14% हिस्सा अदा किया है। हैदराबाद की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक का हिंदुस्तानी हेडक्वार्टर है। एक
बड़े कैंपस के साथ नई कंपनियां भी हैदराबाद में अपने दफातर कायम करने में गहरी दिलचस्पी दिखा रही हैं। ये कंपनियां हाईटेक सिटी, गच्चीबौली और रायदुर्गम जैसे अहम इलाकों में अपने दफातर और कैंपस कायम करने में दिलचस्पी ले रही हैं। नलगुंडे के ज़िले संगारेड्डी में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और 2 दीगर ज़ख्मी हो गए। ये हादसा हफ्ते को कौमी शाहराह नंबर 65 ज़हीराबाद में उस वक्त पेश आया जब एक तेज़ रफ्तार कार ज़हीराबाद बाईपास रोड पर सड़क के किनारे रेलिंग से टकरा गई। महलुकीन 25 साला सुरेश और 42 साला नरसिम्हा राव हैदराबाद के खुतबुल्लापुर के रहने वाले थे। सुरेश और नरसिम्हा राव और 2 दीगर अफराद कर्नाटक के गानागापुर में यात्रा पर गए हुए थे। वापसी के दौरान यह हादसा पेश आया। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए ज़हीराबाद के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़ख्मियों को ज़हीराबाद में इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करने के बाद हैदराबाद के प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि मुतल्लिका पुलिस ने इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। हरमैन शरीफैन में ज़ायरीन के लिए बच्चों का अपनी माँ बाप से बिछड़ जाना आम बात है। आम तौर पर वालिदैन हरमैन के ज़िम्मेदारों से रब्ता करते हैं, अपने बच्चे हासिल कर भी लेते हैं। इस मरहले को मज़ीद आसान बनाने इंतज़ामिया ने एक नई सर्विस शुरू की है। मस्जिदुल हराम के गेट नंबर 3 अजियाद और गेट नंबर 79 शाह फहद पर इंतज़ामिया की जानिब से बच्चों के लिए मखसूस कड़े फराहम करने की सहूलत फराहम की गई है। कड़े में वालिदैन का राब्ता नंबर और अहम मालूमात फीड दर्ज की जाती है। इस मुहिम को आपका बच्चा मस्जिदुल हराम में महफूज है का उन्वान दिया गया है। बच्चे के गुम होने की सूरत में इंतज़ामिया की टीम कड़े पर दर्ज वालिदैन के नंबर पर फ़ोन करके उनसे फौरी राब्ता करते हैं। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। हैदराबाद सिटी ट्रैफिक पुलिस ने हादसात को घटाने के लिए क़वायद को मज़ीद सख्त बनाया। मुख्तलिफ मुहिम का किया गया आगाज़। महाराष्ट्र को लूटने के प्रधानी और अडानी के मंसूबों के खिलाफ सख्त इंतबा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने महाविकास अघाड़ी को जिताने महाराष्ट्र की आवाम से की अपील। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी से पार्टी हाईकमान पूरी तरह से मुतमईन, सदर टीपीसीसी ने किया दावा। जिले संगारेड्डी में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और 2 अफराद जख्मी। मुतल्लिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़।